गुड मॉर्निंग टू अस। आज का मेरा डी5 फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट जो कि फार्माकोगनोसी है, तो प्रीवियस लेक्चर चल रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हायर शार्मस चला था। हायर शार्मस के बाद आज का जो मेरा टॉपिक है जिसका नाम है अफीम। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अफीम के बारे में, जिसे बोलते हैं ओपियम। क्या बोलते हैं? ओपियम बोलेंगे, अफीम के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अफीम के बारे में बात करते हैं। तो अफीम की सिनोनिम पढ़ते हैं। तो अफीम को हम लोग ओपियम बोलते ही हैं, लेकिन इनको आम भाषा में मतलब सिनोनिम की भाषा में से अफीम बोलते हैं। इसी को गम ओपियम के नाम से जानते हैं और इसी को रा ओपियम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अफीम, गम ओपियम या रा ओपियम के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं कि कौन सा भाग हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो इसे जो आपका अफीम होता है, इसे ड्राई लैटेक्स मतलब होता है कि भाई सूखी हुई कोई गम, दूध होता है ना, मतलब जो आपका अफीम होता है, जो अफीम का कैप्सूल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये अफीम का कैप्सूल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता था? यहाँ पे हमको इंसीजर करना होता था, चीरा लगाना था। चीरा लगाने के बाद क्या निकलता था? उसमें से गम निकलता था, ड्राइड गम निकलता था। और वो ड्राइड गम निकलने की वजह से बाद में सूख जाता था। सूखने के बाद से हम उसको क्या करते थे? एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, मतलब हम निकाल लेते थे। तो ये बात यही कह रहा है कि ओपियम जो होता है ये सूखा हुआ लैटेक्स प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकाला जाता है कहाँ से? उसके कौन से भाग से? अनराइप कैप्सूल। अनराइप मतलब आप पूरा से पका ना हुआ हो, आधा पका हुआ अनराइप कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है, जिसे बोलते हैं या तो ओपियम पोपी बोला जाता है। ओपियम पोपी मतलब अफीम का खसखस बोलते हैं, या जिसे बोलते हैं पेपावर सोमनीफेरम। तो इसका बाद सोर्स क्या होगा? पेपावर सोमनीफेरम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फैमिली की बात करते हैं। तो ये अफीम को किस परिवार में रखा गया है? जिसका नाम है पेपाबेरेसी फैमिली। क्या नाम है? पेपाबेरेसी फैमिली में रखा गया है। आगे चलते हैं, अफीम के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं? तो अफीम के अंदर मॉर्फिन पाया जाता है, कोडीन पाया जाता है, नार्कोटीन पाया जाता है, नर्सिन पाया जाता है और पाइपाबेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन, नर्सिन, पाइपाबेरिन पाया जाता है। आगे चलते हैं, अफीम का हम लोग चिकित्सा का महत्व में कहाँ उपयोग किया जाता है? तो देखते हैं। सबसे पहला है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स मतलब होता है निद्राकारी ड्रग, या निद्रा काल में उपयोग किया जाता है। चाहे वो एंजाइटी हो, एंजाइटी की वजह से नींद ना आ रहा हो, चाहे कोई प्रेशर की वजह से ना आ रहा हो, चाहे वो एक्साइटमेंट हो, चाहे क्लेम हो, चाहे कोई भी आप कह सकते हैं प्रेशर या क्लेमिंग या एंजाइटी या फिर जो भी हो, या कह सकते हैं कि आपको इंसोम्निया जैसी बीमारी हो, तो एज अ हिप्नोटिक के तौर पर हम लोग ओपियम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है सेडेटिव। सेडेटिव का मतलब क्या होता है? शामक ड्रग। ये भी एंजाइटी और प्रेशर और स्ट्रेस को रिड्यूस करने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ये दर्द निवारक दवा में भी इनका उपयोग कर सकते हैं एज ए एनाल्जेसिक। ये का मतलब होता है अगेंस्ट, या किसी को कम करना, या किसी को डिक्रीज करना, या किसी को कैसे कर रिड्यूस करना। तो एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक। तो ये दर्द निवारक को भी कम करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीट्यूसिक। एंटीट्यूसिक मतलब होता है सूखी, अगर किसी को खांसी आ रही है तो उसको भी क्या करता है? सप्रेस करता है। एंटीट्यूसिक का मतलब होता है सप्रेस ऑफ द कफ सेंटर। ऐसा ड्रग जो सेंटर पे जाकर के कफ को क्या करे? दबा के रख दे, सप्रेस कर दे, तो उसे बोलते हैं एंटीट्यूसिव। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था वसाका के बारे में बताया था कि ये एंटीट्यूसिव प्रॉपर्टी है। वहां पर भी क्या करता था? कफ को दबा के रखता है। उसी तरीके से ये एंटीट्यूसिव में भी उपयोग किया जाता है। अगला है मसल रिलैक्सेंट। ये मांसपेशियों को अगर कहीं खिंचाव है, कंट्रैक्शन है, उसको रिलैक्स करने का भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ हमारे यूज रहे हैं। तो अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स पे, जो शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से हम बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ फैमिली और कुछ केमिकल भी पढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं इधर। तो आज का ट्रिक्स है हमारे पास, पापा सोमनी फिर से रम पी रखी है। क्या? पापा सोमनी फिर से रम पी रखी है। तो पापा, अभी पापा हम छोड़ते हैं। सोमनी आप देखेंगे, सोमनी तो ये देखेंगे, सोमनी का मतलब देखेंगे सोमनी। क्या रखा है? फिर क्या पी रखी है?
यहाँ देखेंगे आर है, आर यू यम, क्या बन गया सोमनी भीरम, सोमनी फिर से रम भी रखा है, तो देखिए सोमनी सोमनी फिर ये भाई याद रखना जो ठीक है, यम यार फिर क्या रम आर यू यम, सोमनी भीरम, सोमनी भीरम किससे कह रही थी पापा से, तो पापा का मतलब पापा, पापा वर, पैपा वर, पापा से तो पैपा वर, किससे पापा सोमनी, कोई कह रहा है पापा से पापा सोमनी मतलब सोना भी, मैंने उसका नाम बना दिया है सोमनी, सोमनी फिर से, सोमनी फिर से, सोमनी फिर क्या की रखी है रम, सोमनी भीरम, किससे कहा जाता था पापा से, तो पापा बर, तो लास्ट में अगर आप फैमिली देखेंगे तो पापा बर के बाद एसी आप जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे एसी, तो क्या हो जाएगा पैपा विदेशी फैमिली, क्या हो जाएगा पैपा विदेशी फैमिली हो जाएगा। अगर कुछ का कंस्टिट्यूएंट की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे पैपा बर की जगह ई जोड़ दिया जाएगा, तो पैपा बेरी हो गया है। तो हम फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।